ये फाइल को चेंज कराने का तरीका और कुछ भी नहीं है, वरना मैं हाँ मिलती नहीं वापस। अच्छा, तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं ली, नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए। देश भर की तमाम खबरों के बीच राजस्थान के भ्रष्टाचार की आज एक खबर दिन भर सुर्खियां बनी रही। इस खबर के बारे में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उस आदेश के बारे में भी बता देते हैं जो पिछले दिनों इन्हीं अधिकारियों ने निकाला, और उसके बारे में ये भी कहा गया कि जब तक किसी अधिकारी के लेन देन की पुष्टि नहीं हो जाती तब तक उसके बारे में फ़ोटो और उसकी पहचान बताना सही नहीं है। मीडिया में इस मामले के आने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उदयपुर में उनकी यात्रा को लेकर यह सवाल किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मामले में पता करने की बात कही। दिव्या मित्तल उदयपुर में पूर्व में डिप्टी पद पर रह चुकी हैं। वर्तमान में जयपुर में एसओजी में एडिशनल एसपी के तौर पर वे सेवाएं दे रही थी। एनडीपीएस के एक मामले में दिव्या मित्तल को 2 करोड़ रुपए की राशि के लेन देन के आरोप में आज अजमेर से डिटेन किया गया। अजमेर में दिव्या मित्तल को डिटेन किए जाने के बाद जयपुर ले जाया गया, लेकिन इस पूरे मामले के बीच उदयपुर में भी अधिकारियों की बेचैनी बढ़ा दी है। भले ही दिव्या मित्तल को डिटेन अजमेर से किया गया हो, लेकिन उदयपुर में आज उनके नाम को लेकर उनके इस कार्रवाई को लेकर दिन भर चर्चा तो रही। कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जिसमें लगातार बेचैनी बनी हुई है। आज दिन भर दिव्या मित्तल को लेकर किस तरह से कार्रवाई रही, ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए। वहीं अधिकारियों का भी इस मामले में क्या कुछ कहना है, ये भी हम आपको सुनवाएंगे। एनडीपीएस के एक मामले में 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी और इसी मामले को लेकर दिव्या मित्तल को ट्रैप किया जाना था, लेकिन वे ट्रैप नहीं हो सकी। हालांकि इस बात को स्पष्ट होना पाया गया कि रिश्वत मांगी गई है। इसे देखते ही एसीपी ने दिव्या मित्तल के विरुद्ध बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। दिव्या मित्तल की ठिकानों पर जगह जगह दबिश दी गई। बताया ये भी जाता है कि दिव्या मित्तल का उदयपुर में एक रिसोर्ट है जिसका नाम नेचर हिल बताया गया है। इस रिसोर्ट में भी आज दिन भर छापेमार कार्रवाई को देखा गया। बताया ये भी जा रहा है कि कार्रवाई जयपुर एसीबी टीम और एसीबी के उप महानिदेशक दिनेश एमएन के नेतृत्व में की जा रही है। करीब 5 ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। दिव्या मित्तल ने एक दलाल के जरिए रिश्वत मांगी थी और इस मामले में एसीबी के अफसर दिव्या मित्तल तक पहुंचे और रिश्वत के मामले में पूछताछ शुरू कर दी है। दोस्तों, ये तो एक सीधे तौर पर जो डिटेल हैं वो हमने आपको ब्रीफ की हैं, लेकिन दिव्या मित्तल की देर शाम जयपुर में गिरफ्तारी हो चुकी हैं। दिव्या मित्तल के गिरफ्तार होने के बाद भी लगातार उनके विभिन्न ठिकानों पर दबिश जारी हैं। क्यों इतनी बड़ी राशि मांगी गई, ये भी आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बता दें कि राजस्थान में एनडीपीएस के मामले लगातार सुर्खियों में देखे जा रहे हैं। बात करें तो चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी ने कुछ माह पूर्व एक संविदा कर्मी को 5,000 रुपये के लेन देन के मामले में एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने 2 किसानों को बेकसूर बताते हुए उन पर जिस तरह से कार्रवाई की गई उसको लेकर एनडीपीएस के मामले में ही 25-25 लाख रुपए का मामला उजागर किया था। 2 किसानों के लाखों रुपए लिए जाने का मामला उजागर किया था। वहीं इस पूरे मामले में अब दिव्या मित्तल ने भी रिश्वत को लेकर 2 करोड़ रुपए का लेन देन की बात सामने आई और इसी को लेकर अब एसीबी उन्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। नमस्कार दोस्तों, एसीबी मुख्यालय को पिछले दिनों सूचना मिली थी कि एसओजी अजमेर के अंदर एनडीपीएस से संबंधित प्रकरण दर्ज है, जिसके अंदर परिवादी है उसका भी निर्दोष होते हुए उसका नाम नहीं रखने के एवज में उससे 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। जो परिवादी की जो रिपोर्ट थी उसके बाद में हमारे द्वारा उसमें वेरिफिकेशन करवाया गया। परिवादी का ये कहना था कि
जब वो वहाँ पे गया और जो एसओजी की अधिकारी है श्रीमती दिव्या मित्तल, उन्होंने अपने एक जो दलाल है उनको उनका फ़ोन आने के लिए बोला और दलाल के फ़ोन आने के बाद में वो वहाँ से रवाना होके और उसको फ़ोन आया तो उसको उदयपुर बुलाया गया, जहाँ की जो एसओजी की एडिशनल एसपी है उनका जो रिसोर्ट और फार्म हाउस है वहाँ पे दलाल था। उसने उनको डरा धमका के जो 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और बाद में उसने 2 करोड़ रुपए देने में असमर्थता जाहिर की, तो फिर उसने कहा 1 करोड़ से कम नहीं लगेगा। उसके बाद में परिवादी हमारे पास आया और उसने रिपोर्ट दी, हमने वेरिफिकेशन करवाया है और वेरिफिकेशन के बाद में चूँकि परिवादी का जो दलाल था वो उदयपुर से यहाँ पैसे लेने के लिए आ भी गया था, लेकिन उस दिन कार्रवाई नहीं हो पाई। आज हमने कोर्ट से वारंट लेके और इनके 5 स्थान है जिनके अंदर सर्च की कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई अभी जारी है। कार्रवाई के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में हम सूचित करेंगे। दिव्या मित्तल कहाँ पर? हाँ, अब वो उनका यही रेजिडेंस है ARG सिटी के अंदर, जिसके अंदर अभी सर्च चल रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ऑफिस पे भी कार्रवाई चल रही है सर? किस हाँ, तरीके का अभी तक कुछ ऑफिस के अंदर भी कार्रवाई चल रही है। एसओजी का जो ऑफिस है वहाँ पे इनसे संबंधित जो पत्रावलियाँ हैं उनके अंदर उनकी जो कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा इनका जो रिसोर्ट है वहाँ उदयपुर के अंदर, उसके अंदर कार्रवाई चल रही है। इनका एक फ्लैट है जयपुर के अंदर, उसमें कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा चिड़ावा के अंदर इनका घर है, वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है। कितने लंबे समय से निगाह रखी जा रही थी सर? काफी दिनों से निगाहें थी और उसके आधार पे अब कार्रवाई चल रही है। परिवादी पहली बार कब आया था सर एसीबी के पास? परिवादी आया था कुछ दिनों पहले और उसके बाद में हमने जो भी उसमें नियमानुसार कार्रवाई होती है। तो ये अकेले ही है या फिर इसमें और भी कोई लोग शामिल हैं या किसी और के भी अब तक सामने नाम आए हैं कुछ? अभी जो इन्होंने इनके ऊपर जो आरोप लगे, इन्होंने रिश्वत ये कहते हुए ली थी कि बार बार इनसे जब बातचीत की गई तो इन्होंने कहा मुझे ऊपर। दिव्या मित्तल के इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ड्रग माफिया को पकड़ने का इनाम है। ये फाइल को चेंज कराने का तरीका और कुछ भी नहीं है। देना है मेरी जैसी आ रही है उसी को छापना। हाँ यार कहाँ चढ़ा दे बंद कर दे। वरना मैं हाँ मिलती नहीं वापस। अच्छा, तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं ली, नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए।